नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पटेल सर यूपी पर। आज दोस्तों 30 सितंबर 2023 दैनिक समसामयिकी में हम लोग फूलपत्ती वाली क्लास का रिवीजन करेंगे। इस क्लास की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आज की इस क्लास में कुमार गौरव सर द्वारा कराए गए महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का रिविजन करेंगे तथा उन क्वेश्चन के ललन टैप की भी बात करेंगे। आप लोग क्लास के अंत तक बने रहिएगा। आइए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। जो हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे जिलैंडिया का जो संबंध है वो किससे है? तो इसका संबंध किससे है? वो है 8वां महाद्वीप। जिलैंडिया जो है वो 8वां महाद्वीप है। यह जो प्रशांत महासागर में स्थित है, इसकी खोज जो हुई थी वो सन 2017 में जिलैंडिया की खोज हुई थी। जिलैंडिया का 94% भाग जो समुद्र में है और 6% भाग जो है वो समुद्र से ऊपर है। न्यूजीलैंड जो है वो जिलैंडिया का ही एक पार्ट है। आते हैं लल्लन टॉप पे। पहला पॉइंट है न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड की राजधानी जो है वो क्या है? वो है वेलिंगटन। अगला पॉइंट है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है एंथोनी अल्बनीज। अब ऑस्ट्रेलिया ने पहली बार मालाबार अभ्यास 2023 का आयोजन किया है। अगला पॉइंट है येन। येन किसकी मुद्रा है? तो येन दोस्तों जापान की मुद्रा है। अगर बात किया युआन की, युआन और रेमनबी जो है वो कहाँ की मुद्रा? ये चीन की मुद्रा है। अगला पॉइंट है रेंड किसकी मुद्रा है? रेंड जो है साउथ अफ्रीका की मुद्रा है। अगला पॉइंट है टका। टका दोस्तों बांग्लादेश की मुद्रा है। अगर बात किया रिंगिट की, रिंगिट जो है यह मलेशिया की मुद्रा है। आते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को स्थान मिला है 40वां। अगर बात की जाए कौन जारी करता है इसको, वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक द्वारा इसको जारी किया जाता है। वैश्विक संपदा सूचकांक की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1967 ईस्वी में। इसका मुख्यालय जो कहाँ पे है? वो जिनेवा में स्थित है। अगर बात की वैश्विक नवाचार सूचकांक में कितने देश शामिल थे, तो दोस्तों इसमें 132 देश शामिल है। पहले स्थान पर जो स्विट्जरलैंड है और आखिरी स्थान पर जो है वो अंगोला है। आते हैं इस क्वेश्चन के लल्लन टॉप पे। पहला पॉइंट है 67वीं जो रैंक है वो भारत की किस में है? तो दोस्तों ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत की रैंक जो है वो कौन सी? वो है 67वीं। अगर बात की जाए 131वीं की, तो इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में भारत की जो रैंक है वो कितनी? वो है 131वीं। अगला पॉइंट है 38 रैंक किसमें? वो लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत की जो रैंक है वो है 38। अगला पॉइंट है 126वीं। खुशहाली सूचकांक और शांति सूचकांक में भारत की जो रैंक है वो है 126वीं। अगला है 127वीं। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत की जो रैंक है वो है 127वीं। अगला पॉइंट है 161वीं रैंक किसमें? वो दोस्तों प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की जो रैंक है वो है 161वीं। अगला पॉइंट है भारत की रैंक जो चौथी किसमें? दोस्तों ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत की जो रैंक है वो चौथी है। आते हैं आज के अगले पॉइंट पे। अगला हमारा पॉइंट है प्रमुख शास्त्रीय नृत्य। तो दोस्तों भारत में प्रमुख शास्त्रीय नृत्य 8 हैं। पहला है कचिपुड़ी। तो कचिपुड़ी जो है ये कहाँ की है? ये आंध्र प्रदेश की है। कथक दोस्तों उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है। अगर कथकली और मोहिनीअट्टम की बात की जाए, यह केरल का शास्त्रीय नृत्य है। अगला है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम जो तमिलनाडु का है। सत्रिया जो क्लासिकल डांस है वो है कहाँ का? असम का। अगला है ओडिसी। ओडिसी जो है उड़ीसा का है। अगर बात की मणिपुरी की, तो मणिपुरी जो है वो मणिपुर की है। अगला पॉइंट है शास्त्रीय भाषाएं कितनी है? शास्त्रीय भाषाएं दोस्तों 6 हैं। पहली है संस्कृत, पहली है तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, संस्कृत और उड़िया। जिसमें सबसे जो प्राचीन है वो है तमिल और सबसे जो नवीनतम है वो है उड़िया। आते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, 19वां हांगजो एशियाई खेलों में 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक विजेता टीम के सदस्य कौन कौन हैं? तो इसमें दोस्तों 3 लोगों ने गोल्ड जीता है। पहले हैं सरबजीत सिंह, दूसरे हैं अर्जुन सिंह चीमा, तीसरे जो है वो हैं शिव नरवाल। आगे बात करें इसमें जो पहला गोल्ड जो है भारत ने किसमें जीता था? तो भारत ने शूटिंग में पहला गोल्ड जीता था। हांगजो एशियाई खेलों में भारत ने 41 वर्ष बाद किसमें गोल्ड जीता है? तो दोस्तों घुड़सवारी में भारत ने गोल्ड जीता है। अगर बात की है भारत एशियाई खेलों की अध्यक्षता कब कब की है? तो दोस्तों 1951 ईस्वी में और 1982 ईस्वी में भारत ने इसकी अध्यक्षता की है। आते हैं लल्लन टॉप पे। पहला पॉइंट है यूनेस्को का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे स्थित है? तो यूनेस्को का हेडक्वार्टर है कहाँ पे? पेरिस में। अगर बात की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की, तो भारत में टोटल वर्ल्ड हेरिटेज साइट है कितनी? 142। अगला पॉइंट है ओपेक का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ओपेक का जो हेडक्वार्टर है वो वियना ऑस्ट्रिया में स्थित है। अगला पॉइंट है नाटो। नाटो का मुख्यालय कहाँ पे? नाटो का मुख्यालय जो है वो ब्रुसेल्स में है। अगर बात की जाए इसमें कितने देश हैं? 31 देश हैं। नवीनतम देश जो है वो कौन सा है? वो है फिनलैंड।
अगला पॉइंट है IUCN का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो IUCN का हेडक्वार्टर है कहाँ पे, ग्लैंड स्विट्जरलैंड में। अगला पॉइंट है UNDP का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो UNDP का हेडक्वार्टर है कहाँ पे, नैरोबी केन्या में। आते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला क्वेश्चन है टाइम्स हायर एजुकेशन की वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में पहला स्थान किसे मिला है, तो पहला स्थान मिला है किसको, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को। अगर बात की जाए इसमें कितने देश हैं, इसमें दोस्तों 108 देश हैं। टोटल 1000 से अधिक यूनिवर्सिटियों को शामिल किया गया है। अगर बात की जाए टॉप सर्वाधिक यूनिवर्सिटी कौन कौन से देश की शामिल है, तो पहले नंबर पे है USA, चौथे पर है भारत और पाँचवें पर है चीन। अगर बात की जाए टॉप 200 में भारत की क्या कोई भी यूनिवर्सिटी शामिल है, तो टॉप 200 में भारत की कोई भी यूनिवर्सिटी शामिल नहीं है। और टॉप 200 से 250 तक भारत की सिर्फ एक यूनिवर्सिटी को शामिल किया गया है। आते हैं आज के अगले कुछ इस क्वेश्चन के लल्लन टॉप पे। पहला पॉइंट है पहला एशियाई गेम्स कहाँ पे हुए थे, तो ये होते हैं भारत में। कब इसका जन्म कब होता है 1951 ईस्वी में। अगला पॉइंट है पहला कॉमनवेल्थ गेम कब हुआ, तो यह 1930 में कहाँ पे हुआ, हैमिल्टन कनाडा में। अगला पॉइंट है पहला ओलंपिक जो खेल थे वो कहाँ पे हुए थे, पहला ओलंपिक खेल 1896 ईस्वी में एथेंस में आयोजित हुए थे। अगला पॉइंट है पहला ICC वर्ल्ड कप कब हुआ था, यह हुआ था 1975 ईस्वी में। कहाँ पे हुआ था, ये हुआ था इंग्लैंड में। अगर बात की जाए विजेता टीम की, तो वेस्ट इंडीज जो थी इसकी विजेता टीम रही थी। आते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। अगला हमारा क्वेश्चन है प्रतिवर्ष विश्व हृदय दिवस कब मनाया जाता है, तो यह बनाया जाता है 29 सितंबर को। अगर थीम की बात की जाए तो यूज हार्ट नो हर्ट इसकी थीम है। अगला बात करें सन 2000 में इसका जो है पहली बार आयोजित किया गया था। आते हैं लल्लन टॉप पे। पहला पॉइंट है विश्व रेबीज दिवस कब मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है 28 सितंबर को। रेबीज का दूसरा नाम जो है वो है हाइड्रोफोबिया। अगर बात की जाए रेबीज किस वायरस से होता है, तो वायरस का नाम है रैबिडो वायरस। अगर टीका की बात की जाए तो लुई पास्चर ने पहला टीका इसका खोजा था। अगला पॉइंट है हार्ट के अध्ययन को कार्डियोलॉजी कहा जाता है। अगर बात की जाए प्राकृतिक पेसमेकर की, तो SA नोड जो है ये प्राकृतिक पेसमेकर होता है। अगर ECG की बात की जाए तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जो है इसका फुल फॉर्म होता है। आते हैं लल्लन टॉप पे। पहला पॉइंट है ज्ञानपीठ पुरस्कार, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है पहला दिया गया था वो दिया गया था जी शंकर कुरूप को। किस भाषा के लिए, मलयालम भाषा के लिए। अगर बात की जाए 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार या नवीनतम किसे मिला है, तो वो मिला है दामोदर मोजा को। आते हैं अगले कुछ पॉइंट पे। अगला हमारा पॉइंट है पहला दादा साहब फाल्के अवार्ड किसे मिला था, तो पहला मिला था देविका रानी को। वर्तमान में किसे मिला है, यह मिला है 53वां वहीदा रहमान जी को। अभी मिला नहीं है, इसकी अभी घोषणा हुई है। अगला पॉइंट है पहला सरस्वती सम्मान किसे मिला था, यह मिला 1991 ईस्वी में हरिवंश राय बच्चन जी को। वर्तमान में किसे मिला सरस्वती सम्मान, मिला है शिवशंकरी को। इनकी रचना कौन सी है, सूर्यवंशम इनकी रचना है। अगला पॉइंट है पहला व्यास सम्मान किसे मिला था, तो पहला व्यास सम्मान जो था वो मिला था रामविलास शर्मा को। वर्तमान में किसे मिला, यह मिला ज्ञान चतुर्वेदी को। इनका जो उपन्यास है, उपन्यास का क्या नाम है, उपन्यास नाम है पागल खाना। अगला क्वेश्चन है हाल ही में वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है, तो भारत को मिला है 56वां स्थान। अगर बात की जाए इसमें टोटल कितने देशों ने भागीदारी ली थी, तो 64 देश इसमें शामिल हुए थे। 2023 में भारत की जो रैंक थी वो कौन सी थी, वो रैंक थी 52वीं। अगर बात करें इसको वर्ल्ड टेस्ट रैंकिंग को कौन जारी करता है, तो IMD यानी कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट इसको जारी करता है। अगर बात की टॉप पे कौन रहा है, टॉप पे स्विट्जरलैंड इसमें टॉप पे रहा है। आते हैं लल्लन टॉप पे। पहला पॉइंट है प्रमुख घास के मैदान। अगर बात की वेल्स की, वेल्स कहाँ पे स्थित है, वेल्स जो है साउथ अफ्रीका में घास के मैदान को वेल्स कहा जाता है। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में घास के मैदान को डाउन्स कहा जाता है। बात करें पंपास की, अर्जेंटीना में घास के मैदान को पंपास कहा जाता है। अगला पॉइंट है पुस्ताज जो है हंगरी में जो घास के मैदान है उनको पुस्ताज कहा जाता है। अगला पॉइंट है लानोज जो है वेनेजुएला में स्थित घास के मैदान को जो है लानोज कहा जाता है। आते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस देश ने अपनी पहली घरेलू निर्मित पनडुब्बी हाईकून का अनावरण किया है, तो वो दोस्तों देश कौन सा देश है, ताइवान। अगर बात करें ताइवान किस द्वीप पर स्थित है, या स्थित है फार्मोसा द्वीप पे। आते हैं इस क्वेश्चन के लल्लन टॉप पे। पहला पॉइंट है खैबर फतेह मिसाइल किस देश की है, तो ये दोस्तों देश है ईरान। अगर बात की जाए जिरकॉन किसकी मिसाइल है, या रूस की हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। अगला पॉइंट है ओफेक उपग्रह। ओफेक जो है जासूसी उपग्रह है जिसे इजराइल द्वारा लॉन्च किया गया है। अगर बात की ताइफा जो है ये केन्या का उपग्रह है जो अर्थ ऑब्जर्वेशन
किससे संबंधित है। आते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट है केशवानंद भारती केस। तो यह जो केस होता है यह 24 अप्रैल 1973 का है। इसमें प्रस्तावना में संशोधन किया गया था। इसमें बताया गया था प्रस्तावना जो है संविधान का भाग है। संविधान की सारी जो संविधान संशोधन की जो अधिकार है वो संसद के पास होता है। अगर बात किया संविधान के, इसमें बताया गया कि संविधान के मूल ढांचा में कभी संशोधन नहीं होगा। आते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट हमारा है नौतेज कोर केस। तो नौतेज कोर केस में बताया गया कि समलैंगिकता जो है वह एक अपराध नहीं है। अगला पॉइंट है पुट्टा स्वामी केस। पुट्टा स्वामी केस जो है राइट टू प्राइवेसी यानी निजता के अधिकार से संबंधित है। इस निजता के अधिकार को फंडामेंटल राइट जो बनाया गया था, किसमें इसका उल्लेख है, आर्टिकल 21 में इसको शामिल किया गया है। अगला पॉइंट है इंदिरा साहनी केस। इंदिरा साहनी केस सन 1992 का है। इसमें आरक्षण सीमा को बताया गया कि 50% होगी। आते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। अगला हमारा क्वेश्चन है हाल ही में आतंकवाद निरोधक प्रशिक्षण अभ्यास जो है निरोधक फील्ड प्रशिक्षण अभ्यास FTX की आयोजन कहाँ पे हुआ है। तो इसका आयोजन हुआ कहाँ पे, रूस में। अगर बात की FTX की यानी कि फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज है, जिसका होस्ट जो है होस्ट रूस और म्यांमार है। इसमें भारत की सेना ने भाग लिया है। जो कौन सी रेजिमेंट है, ये राजपूताना रेजिमेंट है। अगर बात की जाए म्यांमार की, म्यांमार को गोल्डन पैगोडा देश कहा जाता है। अगर बात की जाए भारत और म्यांमार की सीमा पे कितने राज्य स्थित हैं, तो इसमें दोस्तों अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम 4 राज्य जो हैं इससे सीमा बनाते हैं। म्यांमार की राजधानी की बात की जाए, नापिता इसकी राजधानी है। म्यांमार में पर्वत पाया जाता है जिसका नाम है अराकान योमा। अगर बात की जाए नदी की, म्यांमार में जो है इरावती नदी बहती है। आते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट हमारा है मूक नायक पत्रिका किससे संबंधित है। यह संबंधित है भीमराव अम्बेडकर जी ने। अगला पॉइंट है नवजीवन, हरिजन और इंडियन ओपिनियन पुस्तक किसकी है। तो यह पुस्तक है किसकी, महात्मा गांधी की। अगला पॉइंट है संवाद कौमुदी पुस्तक किसकी है। संवाद कौमुदी जो है यह राजा राम मोहन राय जी की है। अगला पॉइंट है अमृत बाजार पत्रिका जो है किसकी है। तो यह दोस्तों शिशिर कुमार घोष जी की अमृत बाजार पत्रिका है। आते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है हाल ही में चर्चा में रहा PET46 एंजाइम का संबंध किससे है। तो इसका संबंध है प्लास्टिक बोतल के विनिष्टीकरण से। आते हैं लल्लन टापे। पहला पॉइंट है नमो 108 क्या है। तो यह दोस्तों लोटस की नई किस्म है। अगला पॉइंट है HD3385। HD3385 जो है यह गेहूं की नई किस्म है। अगला पॉइंट है लिथियम के भंडार कहाँ पे मिले हैं। तो यह मिले हैं जम्मू कश्मीर में। अगला पॉइंट है LK क्या है। तो LK एक जो है सुपर कंडक्टर है जो कमरे के तापमान पर पाया जाता है। अगला पॉइंट है रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान। तो रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान जो यह उत्तराखंड में स्थित है। इससे पहले इसका नाम था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से पहले इसका नाम जो था वो था हेमिस नेशनल पार्क। अगला पॉइंट है बांदीपुर नागरहोल बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। तो यह स्थित है कहाँ पे, कर्नाटक में। आते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट है दाचिंगम नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। तो दाचिंगम जो है वो जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला पॉइंट है वाल्मीकि नेशनल पार्क। वाल्मीकि जो नेशनल पार्क है यह कहाँ पे स्थित है, यह बिहार में स्थित है। अगला पॉइंट है नामदफा नेशनल पार्क। नामदफा नेशनल पार्क जो है ये कहाँ पे, यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। आते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है हाल ही में दिवंगत हुए MS स्वामीनाथन का जो उपनाम है वो क्या है। तो इनका उपनाम है भारत में हरित क्रांति के जनक। अगर बात की जाए इनको जो है MS स्वामीनाथन जी को विश्व खाद्य पुरस्कार जो है पहला मिला था। ये जो है हाल ही में पद्म विभूषण से सम्मानित भी किए जा चुके हैं। बात करें अगर हरित क्रांति की, तो हरित क्रांति में फसल कौन सी है, या गेहूँ है जिसमें उच्च उत्पादकता वाले बीजों को बोया गया था। अगर नाम का इसका नाम हरित क्रांति नाम किसने दिया, विलियम गॉड ने इसको नाम दिया था। अगर बात करें विश्व में जनक कौन थे, विश्व में इसमें हरित क्रांति के जनक जो थे वो थे नॉर्मन बोरलाग। इनके नाम से एक पुरस्कार शुरू हुआ था जो हाल ही में किसे दिया गया, वो दिया गया स्वाति नायक को। आते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट हमारा है डूरंड कप का संबंध किस खेल से है। तो डूरंड कप का संबंध जो है वो है फुटबॉल से। अगला पॉइंट है थॉमस कप। थॉमस कप का संबंध जो है वो किस खेल से, वो है बैडमिंटन। अगला पॉइंट है विजय हजारे ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी और CK नायडू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। तो यह संबंधित है किससे, क्रिकेट से। आते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हाल ही में कैबिनेट प्रणाली प्रारंभ करने वाला चौथा राज्य कौन सा है। तो दोस्तों चौथा राज्य बना है त्रिपुरा। इससे पहले 3 राज्यों ने कैबिनेट प्रणाली अपनाई थी। पहला था उत्तराखंड, दूसरा है उत्तर प्रदेश, तीसरा है अरुणाचल प्रदेश। अगला पॉइंट है त्रिपुरा। त्रिपुरा की जो राजधानी है, राजधानी का नाम है अगरतला। अगर बात की जाए कि भाषा की, तो कागरोग यहाँ की भाषा है। त्रिपुरा जो है 1972 ईस्वी में नए राज्य का दर्जा प्राप्त करता है। त्रिपुरा जो है बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है।
आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में देश के पहले कार्टोग्राफी संग्रहालय जॉर्ज एवरेस्ट का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो इसका उद्घाटन हुआ कहाँ पे? उत्तराखंड में। आते हैं ललन टाइप पे। पहला पॉइंट है 4 मीटर लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का जो है वो कहाँ स्थापित किया गया? यह स्थापित किया गया कहाँ पे? उत्तराखंड में। अगर बात की जाए उत्तराखंड की, उत्तराखंड जो है सन 2000 में उत्तर प्रदेश से अलग होकर नए राज्य के रूप में आता है। बात करें इसकी राजधानी की तो देहरादून और गैरसैंण इसकी राजधानी है। गैरसैंण जो है ये यहाँ की ग्रीष्मकालीन राजधानी है। बात की जाए यहाँ के सीएम की तो पुष्कर धामी जो है उत्तराखंड के सीएम हैं। उत्तराखंड में इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर की भी स्थापना की गई है। आते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सैन्य उपग्रह नूर 3 को किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया ईरान ने। अगर बात किया ईरान की राजधानी जो है वो है तेहरान। अगर यहाँ पे ईरान में कौन सा मरुस्थल पाया जाता है? तो मरुस्थल का नाम है दस्त ल्यूट। अगर संगठन की बात की जाए तो ईरान जो है एससीओ का नवीनतम मेंबर बना है जो 9वें नंबर का है। अगला है रामसर कन्वेंशन। तो ईरान में ही रामसर कन्वेंशन होता है जो होता है 2 फरवरी 1971 ईस्वी को। अगर बात किया नूरी उपग्रह की तो नूरी उपग्रह को साउथ कोरिया द्वारा लॉन्च किया जाता है। तो दोस्तों आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताइए। क्लास अगर अच्छी लगती क्लास को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। इस क्लास की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी जिसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।